अब हम करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी हमारे दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति कहाँ काम आती है और जो आपके 10th के सिलेबस में है वो क्या है। ये अनुप्रयोग है त्रिकोणमिति के। इन सब में प्रयोग होती है त्रिकोणमिति, लेकिन आपके 10th के सिलेबस में है सिर्फ ये पहला, ऊंचाई और दूरी। अब जब अनुप्रयोग की हम बात कर रहे हैं, दैनिक जीवन में इसके प्रयोग की हम बात कर रहे हैं, तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए। हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पता होने चाहिए। पहले तो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, और ये विशिष्ट कोण है कौन कौन से। ये विशिष्ट कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जैसे कि मैंने बताया है कि ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच एक निश्चित संबंध स्थापित करती है। यानी बड़ी सारी ऑप्शन अब हमको मिल गई, साइन को कॉस में बदलने की, साइन को कोसेकेंट में बदलने की, बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास है। साइन और कॉस के रूप में क्यों लिखना है, ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। ये सब हमको पता होना चाहिए, तभी हम इसकी एप्लीकेशन अनुप्रयोग की बात करेंगे। ये है जी आपके सिलेबस में ऊंचाई और दूरी। अब 3 बेसिक चीजें करवाऊंगा। पहले तो 3 बेसिक चीजें क्या है, वो है कोण। पहले 2 तरह के कोण, पहला कोण उन्नयन कोण, दूसरा कोण अवनमन कोण, और तीसरा अज्ञात बटा ज्ञात का अनुपात। ये 3 चीजों पर फोकस करेंगे। पहली बात करते हैं उन्नयन कोण। देखिए, हिंदी भाषा की खूबसूरती है, हिंदी भाषा सब कुछ बोल देती है उस शब्द के अंदर ही। इसको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला बेस नयन, जब आंखें सीधा देखती है, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। सीधा देख रही है जी, बिल्कुल स्ट्रेट, इसको कहेंगे दृष्टि रेखा। और जब ये नयन, आंखें ऊपर को हो जाए, उन्नयन मतलब ऊपर को, अब आंखें ऊपर को हो गई, तो इस दृष्टि रेखा और इस रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको कहते हैं उन्नयन। आंखें ऊपर को देख रही है जी, किसके साथ, लाइन ऑफ साइट। इसको हम कहते हैं, जब ऊपर को देख रही है, ये बड़ा उन्नयन कोण। ये पहला। अब दूसरा कोण है जी अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है जी, ये दृष्टि रेखा, इसको नहीं भूलना है, सीधा देखना मतलब लाइन ऑफ साइट, सीधा स्ट्रेट। जब हमारी नजरें नीचे को देखेगी, ये जो नीचे को कोण बनेगा इसको कहते हैं अवनमन कोण। आंखें नीचे को देख रही है जी, जितना देख रही है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो कोण बनेगा वो कोण बन गया अवनयन कोण। तो ये 2 चीजें। तीसरा, जो हमको ऊंचाई और दूरी में याद रखना है, याद इसलिए, ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि यही करना है, ये इसलिए रखना है, ये हमारी कैलकुलेशन को कर देगा सिंपल। वो अनुपात है अज्ञात बटा ज्ञात। अज्ञात मतलब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से हमको 2 अज्ञात होगी, 1 ज्ञात होगी। भाई अज्ञात तो 2 होगी, जो अज्ञात होगी उसको x या y मान के कहां लिखना है, अज्ञात को लिखना है अंश में, यानी न्यूमरेटर में। कैलकुलेशन आसान करने का तरीका बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे, आसानी से कैलकुलेशन आ जाएगी। अज्ञात बटा ज्ञात, और ज्ञात को कहां लिखना है, हर में। उल्टा लिख लोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, रिजल्ट फिर भी आना ही आना है। इसको कहते हैं अननोन अपॉन नोन रेशियो। ये है जी साधारण सी बात। 3 चीजें, अवनयन, ऊपर को देखना, उन्नयन, उन्नयन, अवनयन नहीं, उन्नयन, अव के साथ नमन, उन्नयन देख लिया ऊपर, अवनमन नीचे, और अज्ञात बटा ज्ञात का अनुपात। बस इतनी चीजें याद रखनी है।
कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। ये हमने ले लिया एक प्रश्न, ऊंचाई और दूरी का प्रश्न ले लिया, और मैं प्रयास करूंगा इस प्रश्न के माध्यम से कि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाए। प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है जी, यहां है पतंग, मैं पतंग नहीं बना रहा हूं, एक एग्जांपल पॉइंट ले रहा हूं कि ये पतंग है जी। ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? ठीक है, इसको भूमि ले लेते हैं यहां पर यार, जो लाइन बनी है, चलो इसको हमने भूमि ले लिया। कितने मीटर ऊंची उड़ रही है जी? 60 मीटर ऊंची उड़ रही है। तो ये हो गया यहां से यहां तक 60 मीटर। इस तरह के प्रश्न में ना कंफ्यूजन होता है, जहां स्टेटमेंट आ गई वहां कंफ्यूजन शुरू। तो एक एक लाइन पकड़नी है, मैं भी वही कर रहा हूं। एक लाइन पकड़ी, उसकी ज्योमेट्री बना दी, फिगर बना दी। 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है जी, ये पतंग है, ये जमीन से 60 मीटर ऊपर है। अब क्या कह रहा है? पतंग में लगी डोरी। अब पतंग ऐसे उड़ाएंगे भाई, ऐसे तो नहीं उड़ाएंगे, ऐसे थोड़ी तिरछी तो होगी। तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ऐसे। तो भूमि कहां है? यहां। चलो हमने यहां बांध दिया, यहां इसको बांध दिया। जो इसने कहा मैं वही लिख रहा हूं जी, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। थोड़ा इसको गाढ़ा कर लेते हैं यार, त्रिभुज प्रॉपर बना लेते हैं। ये भूमि है, अब इस डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री। त्रिभुज को नाम भी दे देता है कि त्रिभुज बन गया जी। अब ABC। अब गौर से देखिए, अब मैथमेटिकल शिफ्ट होगी, कहानी खत्म। बना दी हमने पिक्चर, अब मैथमेटिकल शिफ्ट। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक कोण दिया है, एक भुजा दी है, सारी भुजाएं निकल जाएगी। लेकिन हमारा इंटरेस्ट किसमें है? क्या पूछ रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं, इसने पहले बता दिया। टाइट है, पकड़ी हमने यार। टाइट है मतलब वो एक्चुअल लेंथ है उसकी। डोरी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको निकालना है x। ये x क्या है? AB। तो हम कहते हैं, लिखना इसको ऐसे भी कि मान लो, अज्ञात है जी ये, कि मान लो डोरी की लंबाई बराबर है x। क्या दिया है जी? किस में दिया है? मीटर में दिया है, तो मीटर में ही आएगा, x मीटर। अब चलेगा जी अज्ञात बटा ज्ञात। क्या है अज्ञात? किसमें? समकोण त्रिभुज में। अज्ञात क्या है? x। ज्ञात क्या है? 60। जो नहीं पता वो अंश में, जो पता है वो हर में। लिख लो x बटा 60। यही बेसिक चीज मैंने आपको बताई थी कि इस अनुपात को लिख लेना। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात अपने आप काम करेगा। अब x क्या है इसमें? समकोण के सामने क्या होता है जी? कर्ण, हाइपोटेन्यूज। 60 क्या है? 60 किसके सामने है? 60 डिग्री कोण के सामने है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ लंब, तो h बटा p। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो h बटा p को बताता है? वो त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसिकेंट। कोण कितना है? 60 डिग्री। तो हमको मिल गया x बटा 60 बराबर है कोसिकेंट 60 डिग्री। x का मान मिल गया, x का मान आ गया 60 गुणा कोसिकेंट 60 डिग्री। कोसिकेंट 60 डिग्री का मान कितना होता है जी? कोसिकेंट 60, साइन 60 याद रखो पहले। साइन 60 होता है वर्गमूल 3/2। तो कोसिकेंट कितना हुआ? रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। साइन 60 वर्गमूल 3/2, कोसिकेंट 60 2 बटा वर्गमूल 3। हल कर लीजिए, तो x का मान आ गया 60 गुणा 2 120 बटा वर्गमूल 3। वर्गमूल को हर में नहीं रखना है, क्या करना है? परिमेयकरण।
परिमेयकरण कैसे होता है? वर्गमूल 3 से ही गुणा होगा, वर्गमूल 3 से ही भाग होगा। क्या मिल गया जी? 120 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3 40 वर्गमूल 3 मीटर। वर्गमूल 3 का मान लिख लो भाई, 1.73 डाल दो, गुणा करो, डोरी की लंबाई मिल गई। तो लास्ट में लिखना है, ये नहीं भूलना है। एक्स तो आपने माना है, क्वेश्चन ने कहीं नहीं दिया था, तो आपने लिखना है किसको माना था? डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई कितनी हो गई? डोरी की लंबाई बराबर है 40 वर्गमूल 3 मीटर। वर्गमूल का मान डालना है, डाल दो, कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगी। एक और प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न हम ले रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट गया। मैं पेड़ खड़ा नहीं करूंगा, टूटा हुआ पेड़ बनाऊंगा, लेकिन उसका रंग बदल देता हूं यार। चलिए रंग बदल देते हैं इसका। टूटे हुए पेड़ का रंग हम कर लेते हैं हरा भरा। पेड़ तोड़ दिया आंधी ने। ये पेड़ था जी, ये पेड़ था ग्रीन कलर का, और ये टूट गया और टूट के आ गया ऐसे। फिर से पढ़ रहा हूं स्टेटमेंट कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ये टूटा हुआ भाग है जी, यहां से टूटा पेड़, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये टॉप था पेड़ का, जो कहां लग गया? जमीन पर, जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन फिर से वही है, ये जमीन है जी, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाना है? 30। मैं फिर से रंग बदल रहा हूं यार, मैं रंग बदलना भूल गया। पेड़ का रंग हरा रखना है, बाकी हम रंग बदल। ये जमीन है, ये कोण 30 है। ये है प्रश्न मैं जो दिया है। पेड़ है, यहां से टूटा, पेड़ का जो सिर था उसने जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना दिया। अब आगे क्या कह रहा है? पेड़ के पाद बिंदु से, यानी बेस जो पॉइंट है, पेड़ का जो बेस पॉइंट है, इस पॉइंट से उस स्थान तक की दूरी जहां उसका सिर लगा, वहां की दूरी भी दे रखी है। जहां पेड़ के शिखर को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है जी? 8 मीटर। क्या निकालना है? पेड़ की कुल ऊंचाई। थोड़ा सा मुश्किल कर दिया भाई प्रश्न हमने, आसान नहीं रखा। समकोण त्रिभुज में पहला काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। नामकरण करना है तो नामकरण भी कर दो भाई समकोण त्रिभुज का। हमने कर दिया ABC। गौर से देखना, पेड़ की कुल लंबाई पूछी है, ये नहीं पूछा है कि बची कितनी। अब हमसे पूछा है कि पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए, थी कितनी उसकी टूटने से पहले। तो कुल ऊंचाई पेड़ की, मान लो कुल ऊंचाई, मान लो, लिख ही लो यार, मान लो कुल ऊंचाई कितनी हुई, तभी ग्रीन रंग से बनाया। पूरे का पूरा पेड़ कितनी हुई? x प्लस y, यानी यहां दोनों चीजें निकालनी हैं, x भी निकालना है और y भी निकालना है। तो एक टाइम में एक काम करेंगे, x की बात करते हैं। तो पहले वही अज्ञात बटा ज्ञात, तो x निकालने का काम कर रही है। हम क्या निकाल रहे हैं? x। तो अज्ञात बटा ज्ञात, x अज्ञात है, पता क्या है इसमें? समकोण त्रिभुज की कौन सी भुजा पता है? 8 मीटर। अब पता करते हैं कि कौन इनमें लंब है, कौन इसमें कर्ण है, कौन इसमें आधार है। x है 30 डिग्री के सामने, और 30 डिग्री के सामने क्या होता है जी? लंब। और 8 दिया हुआ है, 30 डिग्री के साथ चिपका हुआ है, ये क्या हुआ? आधार। तो P बटा B, ये हो गया टेंजेंट। कोण कितना है भाई? कोण है हमारा 30 डिग्री।
तो x बटा 8 बराबर है टेंजेंट 30 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया जी? x का मान आ गया 8 गुणा टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री का मान क्या होता है जी? साइन बटा कॉस। साइन 30 1/2 वर्गमूल 3/2 मान आ गया। x बराबर है 8 गुणा 1/3 क्या मीटर। मैं भी कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, x का मान निकल गया। समीकरण 1 मान लो। अब निकालते y का मान। वैसे तो भाई जब x का मान मिल गया, 8 पहले ही दिया है, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजा कौन दे देगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पर मैं नहीं लगाऊंगा भाई, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूं। लगा लो आप, रिजल्ट सही आएगा। अब y के मान में फिर से मैं ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से ही बता रहा हूं, उससे भी निकल जाएगा। अब y के मान के लिए ठीक है जी, x का मान लिख के रखते हैं, भूलना नहीं है। क्या आया था जी? 8/3 क्या जी? मीटर। हमने कहा समीकरण 1। अब किसका मान निकलना है? y का। ठीक है जी, फिर से वही अज्ञात बटा ज्ञात। मैं 8 ही रख रहा हूं ज्ञात यार, 8/3 भी रख सकता, तो हमने पहले निकाल दिया। x का मान 8/3, सॉरी 8/3 नहीं, 8/3। मैं ज्ञात यही रख रहा हूं इसमें, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्यों वर्गमूल का झंझट लेके चलूं अपने साथ। तो y बटा 8। ठीक है जी, y क्या है? 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है जी? h। 8 क्या है जी? 8 आधार, कुछ नहीं बदला हमने, h बटा b किसके बराबर होता है? सीकेंट। एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो y का मान आ गया 8 गुणा सीकेंट 30 डिग्री। सीकेंट 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? 2/3। तो y का मान आ गया 8 गुणा 2/3, 16/3 मीटर। ये आ गया समीकरण 2। कुल लंबाई कितनी थी? अच्छा वो मिटा दी हमने। चलो कुल लंबाई हम शुरू में मान के चले थे, कुल लंबाई कितनी है जी? x + y। लंबाई नहीं, ऊंचाई पूछी है उसने यार। जो प्रश्न ने पूछा है वही चीज लेके चलनी है कि कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम ऊंचाई ले रहे हैं। बात वही है, जब इसको जोड़ेंगे टोटल लेंथ आ जाएगी। हम हाइट की बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है जी, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ो तो कुल लंबाई, कुल ऊंचाई, इनफैक्ट कुल ऊंचाई कितनी हुई? x + y। x कितना है? 8/3। y कितना है? 16/3। तो कुल कितना आ गया? 24/3। वर्गमूल 3 को हर में नहीं रखना है। कहां नहीं रखना है जी? हर में। तो हल कीजिए इसको। हल करके जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे, कुल लंबाई 8/3 मीटर। परिमेयकरण खुद करना है, पहले मैंने आपको बता दिया उसका तरीका क्या है। क्या हुआ जी? कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हुई? लेंथ कह लो कि उतना ही लंबा था, जब खड़ा होगा तो ऊंचाई होगी वही चीज। तो ये है तरीका इसको निकालने का। अनुपात बिल्कुल नहीं भूलना है। अनुपात क्या है? अज्ञात बटा ज्ञात। तो ऊंचाई और दूरी जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, इसमें बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक हमने जो जो किया, आपको कितना समझ आया? कुछ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह जानने के लिए कि आप कितना समझ पाए, और साथ ही साथ एक छोटी सी पुनरावृत्ति।